हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल लर्न विद सूरज में। दोस्तों, यूकेपीएससी ने अभी अभी दो प्रेस नोट जारी किए हैं। जो छात्रों के सवाल थे कुछ, उनके बारे में प्रेस नोट जारी किए हैं, उन्हें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, आयोग द्वारा संपादित विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं विभिन्न मंचों के माध्यम से अभ्यर्थियों की परीक्षाओं के क्रम में सभी शंकाओं का समाधान करने हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नवत अवगत कराया जाता है। तो जो पहला सवाल था, प्रतीक्षा सूची से संबंधित परीक्षाओं का निराकरण। आयोग ने कहा कि आयोग द्वारा ऐसी समस्त परीक्षाओं जिनमें सेवा नियमावली के अनुसार प्रतीक्षा सूची 25% अतिरिक्त चयन परिणाम का निर्माण किए जाने की व्यवस्था होती है के अनुसार प्रतीक्षा सूची नियमानुसार शासन को भेजी जाती है। जैसे प्रवक्ता, वन क्षेत्राधिकारी, सहायक वन संरक्षक आदि के एकल संवर्ग के पदों हेतु प्रतीक्षा सूची का निर्माण कराया गया है, किंतु संयुक्त वर्ग के पदों की सेवा नियमावली में प्रतीक्षा सूची 25 अतिरिक्त चयन परिणाम तैयार किए जाने का कोई प्रावधान न होने के कारण आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों, आयोग ने साफ साफ बताया इसमें कि जो वेटिंग लिस्ट की बात हो रही थी पुलिस कांस्टेबल में, तो आयोग ने मना किया है। वेटिंग लिस्ट आयोग सिर्फ जैसे प्रवक्ता परीक्षा हो गई या वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा हो गई, इन्हीं में आयोग वेटिंग लिस्ट देता है। पुलिस के लिए आयोग ने मना किया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा था कि विभिन्न पदों की भर्ती की प्रक्रियाओं के मध्य नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में आयोग द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन शासन से प्राप्त अधियाचन में उल्लिखित रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। अतः यदि संबंधित विभाग द्वारा नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में आयोग को ससमय अनुरोध किया जाता है तो आयोग द्वारा उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। अगर विभाग आयोग को भेजता है, अधियाचन भेज देता है, तो आयोग उस पर विचार करेगा। तीसरा है कि प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षाओं यानी कि प्री परीक्षा के संबंध में न्यूनतम अहरकारी अंक को रखे जाने के संबंध में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत निर्धारित अनुपात के अनुसार वांछित संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण के लिए सफल करने हेतु मान्य आयोग द्वारा न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षाओं से हटा दिया गया था। इस संबंध में विभिन्न अभ्यर्थियों के अनुरोध पर न्यूनतम अहरकारी अंक रखे जाने के प्रकरण को पुनः माननीय आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। चौथा था कि मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स अंतिम चयन घोषित किए जाने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करने के संबंध में आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं, उनके प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिए जाते हैं। परंतु जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा के साथ जोड़कर अंतिम चयन परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है, जैसे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस आदि में मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर अंतिम चयन परिणाम तैयार किया जाता है। ऐसे समस्त परीक्षाओं में गोपनीयता एवं शुचिता सुनिश्चित किए जाने हेतु मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स अगले चरण की परीक्षा यानी साक्षात्कार से पूर्व जारी नहीं किए जाते हैं। उक्त व्यवस्था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ही नहीं बल्कि संघ लोक सेवा आयोग सहित अन्य सभी आयोगों में भी प्रचलित है। देखिए, आयोग इसमें कह रहा है कि जो प्री मेंस और इंटरव्यू वाले पेपर हैं, जैसे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस हो गया, तो इनमें जो फाइनल कट ऑफ है या नंबर दिखाए जाएंगे, वो जब इंटरव्यू पूरा प्रक्रिया हो जाएगी उसी के बाद नंबर दिखाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने मेंस दे दिया या प्री दे दिया तो मेंस दे दिया तो उससे पहले आपके नंबर दिखाए जाने, आयोग ने साफ साफ मना कर दिया है। अगला है गलत प्रश्न उत्तर के लिए बोनस अंक दिए जाने के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि सभी परीक्षाओं को प्रश्न पत्रों का निर्माण आयोग द्वारा आमंत्रित विषय विशेषज्ञों के द्वारा ही गोपनीय ढंग से किया जाता है, किंतु विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित कतिपय प्रश्नों के विकल्प प्रकृति में कोई त्रुटि होने या प्रश्नों के उत्तर गलत होने के कारण कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तब आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी अभ्यर्थी को ऐसे गलत उत्तर के लिए कोई हानि न हो, सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किए जाते हैं। अथवा ऐसे गलत प्रश्नों को हटाते हुए प्रश्नांश का मान बढ़ाकर सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाता है। तो आयोग इसमें कह रहा है कि जो जिस क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसमें बोनस अंक आयोग देगा। अगला है कि नवीन परीक्षा कैलेंडर जारी। आयोग की वेबसाइट पर नया परीक्षा कैलेंडर हाल ही में जारी किया जा चुका है तथा सभी परीक्षाओं के सकुशल संचालन हेतु कड़ी निगरानी में आयोग द्वारा कार्यवाही संपन्न कराई जा रही है। अतः अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि समस्त परीक्षाएं निर्धारित समयानुसार ही संपादित की जाएंगी, इसलिए वह किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं अफवाहों पर ध्यान न देते हुए पूरे मनोयोग से आगामी परीक्षाओं की तैयारी करें। सूच्य है कि आगामी 3 महीनों
यानी कि फरवरी से अप्रैल में 9 परीक्षाएं यथा सहायक कुल सचिव, पटवारी लेखपाल, पीसीएस मुख्य परीक्षा, कनिष्ठ सहायक, वन आरक्षी परीक्षा, आरई टेक्निकल, प्रारंभिक परीक्षा, सहायक लेखाकार परीक्षा और जो उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज है इसकी प्रारंभिक परीक्षा आदि आयोजित की जाएंगी, जिनका विवरण आयोग की वेबसाइट पर है। तो आयोग ने बताया है कि जो आयोग ने कैलेंडर दिया है, संशोधित कैलेंडर, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, तो उसी समय पर परीक्षाएं होंगी। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो ये आयोग ने एक नोट जारी किया था, इसके साथ एक अन्य नोट भी जारी किया है आयोग ने। ये देखिए, ये कार्यालय ज्ञाप है। माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निम्न महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। आयोग में समस्त गोपनीय अति गोपनीय अनुभागों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए जाने के दृष्टिगत उन्हें केंद्रीकृत स्थल पर ले जाने का निर्णय लिया जा चुका है। अब उक्त स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही द्विस्तरीय सुरक्षा जांच के पश्चात प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें फ्रिस्किंग, फिजिकल स्कैनिंग, बायोमेट्रिकल वेरिफिकेशन एवं 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की तैनाती आदि शामिल है। उपरोक्त परिसर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए द्वार पर ही क्लॉक रूम स्थापित करते हुए उसमें लॉकर उपलब्ध कराए जाएं। उक्त स्थल पर अनुभागों को स्थापित करने के लिए कार्यदायी संस्था से अतिशीघ्र कार्य कराया जाए तथा गोपनीय कार्यों यथा प्रश्न पत्रों का निर्माण, उत्तर पुस्तिकाओं एवं ओएमआर का भंडारण, उनका मूल्यांकन, ओएमआर स्कैनिंग आदि के लिए वहीं समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। आयोग के गोपनीय अनुभागों की दिनांक 31 जनवरी 2023 को होने वाली सिक्योरिटी ऑडिट सुरक्षा समीक्षा हेतु सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं प्रोग्रामर आईटी सेल आयोग की ओर से प्रतिभाग करेंगे। यानी कि आयोग की एक और मीटिंग होगी कल 31 जनवरी को। गोपनीय अति गोपनीय अनुभागों में विषय विशेषज्ञों द्वारा इंटरनेट एक्सेस उनके द्वारा केवल सर्च किए जाने तक ही सीमित रखा जाए। हॉटस्पॉट डिसेबल एवं इंटरनेट के माध्यम से कोई भी सामग्री उक्त अनुभागों से बाहर न भेजी जा सके, इसे तो आवश्यक प्रबंध किए जाएँ। विषय विशेषज्ञों हेतु ई लाइब्रेरी एवं वांछित पुस्तकों की व्यवस्था अनुभाग में ही प्रदान की जाए। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं व्यवस्थाएं जैसे सीसीटीवी कैमरे का संचालन, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का डाटा सुरक्षित रखा जाना, द्विस्तरीय जांच सुरक्षा चक्र आदि सही प्रकार से निरंतर संचालित हो रहे हैं, इस हेतु चेकलिस्ट तैयार की जाए तथा साप्ताहिक आधार पर क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। गोपनीय अनुभागों की सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य अनुभागों की मॉनिटरिंग सचिव द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। आयोग के प्रवेश द्वार पर रखी गई विजिटर बुक एवं फ़ोन कॉल विवरण का समय समय पर निरीक्षण किया जाए। विभिन्न परीक्षाओं के गोपनीय प्रश्न बैंक एवं प्रश्न पत्र की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने हेतु डबल लॉक व्यवस्था लागू की जा चुकी है। समस्त गोपनीय अनुभागों हेतु किसी भी प्रकार की ई डिवाइस अंदर लाने या बाहर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रखा जाए, जिसके लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रस्ताव अनुमोदनार्थ तत्काल प्रस्तुत किया जाए। परीक्षा भवन के प्रांगण में आयोग के समस्त वाहनों हेतु पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा चौपहिया एवं दुपहिया वाहनों हेतु स्थान निर्धारित करने हेतु चयन किया जाए। कार्मिकों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु लाइब्रेरी के समीप ही व्यवस्था की जाए। प्रशासनिक भवन में प्रवेश करने वाले वाहनों को मुख्य द्वार से प्रवेश एवं कैंटीन के समय निर्धारित किए जाए। तो दोस्तों, ये थे आयोग ने 2 नोट जारी किए थे। इसमें एक जो बुरी खबर हम कह सकते हैं कि कांस्टेबल की वेटिंग लिस्ट की बात हो रही, तो आयोग ने मना किया है कि वेटिंग लिस्ट हम खाली जो प्रवक्ता है और वन क्षेत्राधिकारी पेपर हैं उन्हीं के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं। कांस्टेबल के लिए कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। और साथ ही आयोग ने ये भी बताया कि जो संशोधित कैलेंडर है उस पे जो डेट दे रखी है उन्हीं पे परीक्षाएं होंगी। तो आप घबराएं ना, बने रहिए, तैयारी कीजिए अपनी अच्छे से, समय पर ही सारे पेपर होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।